प्लांट हार्मोन डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में उत्प्रेरक की तरह उत्प्रेरक कैटालिस्ट की तरह प्रयोग होते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक प्रक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं परंतु रासायनिक प्रक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो हार्मोन भी वही चीज है, हार्मोन भी वही चीज है। हार्मोन दो प्रकार का होता है, प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चूंकि प्लांट हार्मोन में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है इसलिए तुरंत हो जाएगा। एनिमल हार्मोन कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए, जब प्लांट हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे हार्मोन्स आर दोस केमिकल व्हिच आर एक्सर्टेड थ्रू द एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स, यानी नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक स्थान पर उत्पन्न होते हैं और उसका प्रभाव दूसरे स्थान पर होता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बायलिस और स्टर्लिंग ने किया, इसको याद रखिएगा। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बायलिस और स्टर्लिंग ने किया। एक बार मैं आप लोगों की सुविधा के लिए फिर से रिवाइज कर देता हूं। इस टॉपिक में हम लोग प्लांट हार्मोन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसलिए ब्लड उलट की तो कोई जरूरत नहीं होती है। और हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु रासायनिक प्रक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। हार्मोन उत्प्रेरक या कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बायलिस और स्टर्लिंग ने किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हार्मोन के बारे में, पौधे में बहुत ज्यादा हार्मोन नहीं है, 5-6 है। हम लोग देख रहे हैं ऑक्सिन, आपके स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, इथिलीन है, एबिसिक एसिड है, एक और यहीं पे ऐड कर देते हैं फ्लोरेजिन्स ना, फ्लोरेजिन्स एक हार्मोन और हम लोग यहां पर ऐड कर देते हैं फ्लोरेजिन्स। कौन हार्मोन ऐड कर देते हैं? फ्लोरेजिन्स ना, ध्यान रखिएगा, FLO। तो दोस्त, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन, एबिसिक एसिड, एक चीज और जोड़ देते हैं इसमें, फ्लोरेजिन्स, फ्लोरेजिन्स ना, इतना हार्मोन होता है फ्लोरेजिन्स। एक ध्यान रखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये पौधे में 6 प्रकार के हार्मोन महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एबिसिक एसिड। और देखिए, एक तरह से ध्यान रखोगे, बड़ी अच्छा से इसको मेहनत करके बनाए हैं बच्चा, ध्यान रखना। देखो, पहला ऑक्सिन देखो, फिर देखो साइटोकाइनिन, फिर जिब्रेलिन देखो। ये यहां कौन सी में ले गए हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी ग्रोथ यानी वृद्धि को बढ़ाता है। और इथिलीन और एबिसिक एसिड इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, याद रखना। अब एक एक करके सबको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला बच्चा लोग ध्यान देना कि पहले में कौन सी देख रहे हैं? ऑक्सिन देखने जा रहे हैं। पहला में कौन सी देख रहे हैं? ऑक्सिन देखने जा रहे हैं ना, ध्यान रखना। पहला में हम लोग का देखने जा रहे हैं? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 18 ऑक्सिन देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, ध्यान रखोगे। ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने किया था। कौन किया था? डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और ध्यान रखना, ऊपरी पार्ट का एपिकल मेरी सिस्टम में ये रहता है। कहां मिलता है? एपिकल, APICAL, एपिकल मेरी सिस्टम में, ऊपरी भाग में। पौधे के किस भाग में रहता है? ऊपरी भाग में। अरे बड़ी पूछता है क्वेश्चनवा के रे बाप, हमेशा बचपन फंसता है। देखो, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों वृद्धि हार्मोन है। अब दे देता है कि पौधे के ऊपर के भाग को कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन। अब
वहां माथा धर के ऐसे ऐसे खुजली करोगे। तो याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के एपिकल मेरी सिस्टम को बढ़ाता है, अर्थात ऊपरी भाग की वृद्धि करता है। ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एपिकल मेरी सिस्टम। ये किसकी वृद्धि करता है? एपिकल मेरी सिस्टम की वृद्धि करता है। याद रहेगा ना। ऑक्सिन के बाद साइटोकाइनिन यहां लिखल है। देखो, साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया है। किसने किया है? मिलर ने। इसकी खोज किसने किया था? डार्विन। इसकी खोज कौन किया था? डार्विन, DARWIN, डार्विन। इसकी खोज कौन किया है? साइटोकाइनिन की मिलर, MILLER। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया है? मिलर। और जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, साइटोकाइनिन का मतलब होता है, साइटो माने सेल, काइनिन माने विभाजन। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। साइटोकाइनिन का करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसका कौन सी काम है? कोशिका विभाजन करना। याद रखिएगा ना। साइटोकाइनिन का करता है? कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। साइटोकाइनिन का करता है? सेल डिवीजन करता है। और mRNA मैसेंजर mRNA और प्रोटीन का भी साइंथेसिस करता है। ध्यान रखोगे, साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की है। साइटोकाइनिन का मुख्य काम सेल डिवीजन है। इसके अतिरिक्त साइटोकाइनिन मैसेंजर RNA का और प्रोटीन का, मैसेंजर RNA और प्रोटीन का साइंथेसिस करता है। याद रहेगा ना। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करती है। इसके अतिरिक्त यह मैसेंजर RNA और प्रोटीन का भी निर्माण करने में सहायता करती है। नेक्स्ट आइए, जिब्रेलिन। देखिए, जिब्रेलिन इज ए ग्रोथ हार्मोन। याद रखिएगा, जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। और जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने किया है। कौन किया है? कुरोसावा। नाम से नहीं लग रहा है बचपन की जापानी है। केकू काकू हु हड़ाहू सु सड़ासू कु कड़ाकू चू चाचू, ये सब ऐसा नमोन कहाँ मिलता है? जापान में। तो कुरोसावा से समझ लेना कि जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने की। इसका कौन है? और जिब्रेलिन भी पौधे की वृद्धि करता है। यह पौधे की जड़ को भी बढ़ने में सहायता करता है। देखिए, अगला है इथिलीन। ध्यान रखोगे, अगला कौन है? इथिलीन हार्मोन के रूप में बर्ग ने खोजा है। इथिलीन को हार्मोन के रूप में कौन खोजा है? बर्ग, BURG, बर्ग। इथिलीन को हार्मोन के रूप में कौन खोजा? बर्ग। हम लोग चौथा पर डिस्कस कर रहे हैं इथिलीन की खोज किसने किया? बर्ग। और ध्यान दीजिएगा, पौधा में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है? इथिलीन है। ध्यान रहेगा ना। पौधा में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन? इथिलीन। ध्यान रहेगा ना बच्चा लोग। पौधे में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन? इथिलीन। पौधा में एकमात्र पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन कौन? इथिलीन। और इथिलीन फल को पेड़ में प्राकृतिक रूप से पकने में सहायता करता है। द ओनली गैसेज हार्मोन फाउंड इन प्लांट इज इथिलीन एंड इट हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ फ्रूट नेचुरली। और ध्यान देते हो, केला को तो आम को हम लोग नहीं देखते हो ठेला में ये पकाते जो हैं, तो
कार्बेट डालते हैं उसमें, वो एसिटिलीन गैस होती है। तो ध्यान रखना, आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल पकाने के लिए फल को किसका? एसिटिलीन। अरे वही एसिटिलीन जेकरा हम लोग बोलचाल में कार्बेट नहीं बोल देते हैं रे बचवन, तो ये कार्बेट है, समझे ना। और प्राकृतिक रूप से फल किससे पकता है? प्राकृतिक रूप से कोई भी फल जो पेड़ में पकता है किससे? इथिलीन हार्मोन से। और हम लोग जो घर में तोड़ के लाते हैं और आम उम पकाते हैं, केलवन पकाते हैं, तो किससे करते हैं? एसिटिलीन गैस से। एक रेला सुन ले तू लोग, एक चीज समझा देते हैं। इसीलिए आम उम देखते हो जब घर में लाता है तो माँ बोलेगी पहले धो ले, गर्मी निकलेगा। तो गर्म ही नहीं है, क्या होता है ना कि जब एसिटिलीन गैस उसमें रहती है, ऐसे खा जाओगे ना तो पेट में जाएगा ना तो चालू कर देगा नीचे, समझे ना, पखाना होना चालू हो जाता है, एसिडिटी कर देता है एसिटिलीन गैस। इसीलिए कभी भी आम उम को लाओ तो 10 मिनट 20 मिनट उसको छोड़ दो। पर केला में इची नहीं होता है, कारण है ना कि केला का चमड़ी मोटा होता है। तुम आजमा के देख लेना, सुबह सुबह केला भूखे पेट में एगो दूगो डेली खाओ, 2-3 दिन के बाद देखोगे हल्का वोमिटिंग टेंडेंसी देने लगता है, वो एसिटिलीन गैस होती है। क्योंकि उसकी चमड़ी मोटी होती है ना, तो वो उसमें क्रॉस नहीं कर पाता है, नहीं तो क्या होता ना, उसमें भी फिर हम लोग को परेशानी होती। पर केला में उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो अभी हम लोग क्या देखे, प्राकृतिक रूप से फल को पकने के लिए पेड़ पौधे में कौन सा हार्मोन होता है? इथिलीन। और कृत्रिम रूप से हम लोग पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। HC ट्रिपल बॉन्ड CH हम लोग नहीं करते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है ना बाबू, एसिटिलीन है ये, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एबिसिक एसिड, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? एबिसिक एसिड। नेक्स्ट कौन आ रहा है? एबिसिक एसिड। एबिसिक एसिड की खोज कार्न्स और एडिकोट ने किया है। कौन कौन किया है? कार्न्स। एबिसिक एसिड की खोज कार्न्स और एडिकोट ने किया था। कौन कौन किया था? कार्न्स और एडिकोट ने किया था। किसकी खोज? एबिसिक एसिड की खोज। देखो तुम लोग के घर में देखो ये होगा, आम का पेड़ होगा या नींबू का होगा या टमाटर का होगा, कुछ पेड़ लगाते होगे तो एक चीज ध्यान देखे हो, जितना फूल लगता है आम में, जितना मंजर लगता है उतना फल उतना फल देता नहीं है। उसका कारण क्या है? झड़ जाता है। तो सुन लो, एबिसिक एसिड को फल और फूल को असमय पौधे से झड़ने में रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रहेगा ना, एबिसिक एसिड का प्रयोग असमय फल को पेड़ से झड़ने या गिरने से रोकने के लिए किया जाता है। असमय फल को झड़ने से गिरने से रोकने के लिए किया जाता है। फल और फूल को, जैसे फूल जितना फूल लगा उतना ही हो, मंजर, आम में मंजर ज्यादा लगा, आम कम फला, वो झड़ गया, तो इस स्थिति को रोकने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन है? एबिसिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट आओ फ्लोरेजिन्स। फ्लोरेजिन्स हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, छठा में फ्लोरेजिन्स, ध्यान रखोगे ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? फ्लोरेजिन्स। नेक्स्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लोरेजिन्स को, ध्यान रखना ना। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? फ्लोरेजिन्स को। नेक्स्ट किसको देखने जा रहे हैं? फ्लोरेजिन्स। तो यहां पे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ फ्लोरेजिन्स हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं किसको? फ्लोरेजिन्स। FL फ्लोरेजिन्स का स्पेलिंग ध्यान रखना, FLORI GENS
GENS फ्लोरेजिन्स। हम लोग देखने जा रहे हैं छठा फ्लोरेजिन्स, इसमें फ्लोरेजिन्स सुन लीजिए। फ्लोरेजिन्स फूल खिलने में सहायता करता है, हेल्प्स इन द बॉल्सम ऑफ फ्लावर, ये फूल खिलने में सहायता करता है। और ध्यान देना, पौधा जैसे कट जाता है फिर देखते हो भर जाता है, तो वो भी हार्मोन का काम है, उस हार्मोन को कहते हैं टाउमिन। ट्राउमिन, TRAUMIN, ये छठा है। अब सातवां में आ जाओ, अब सातवां में आ जाओ ट्राउमिन, सातवां में आ जाओ ट्राउमिन, सातवां में आ जाओ ट्राउमिन बाबू ना, TRAUMATIMATION, ट्राउमिन। इसको हिंदी में लिखना ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन, MATIN, ट्राउमैटिन ना, इसको ट्राउमैटिन कहते हैं, इसको ट्राउमैटिन कहते हैं। सुन लीजिए, ट्राउमैटिन जो होता है, पौधे को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, चोट पहुंचती है, घाव घोष भरता है। जैसे हम लोग घाव भरने के लिए विटामिन सी की गोली खाते हैं ना, उसी तरह ट्राउमिन पौधे की घायल कोशिका को भरता है, पौधे का जख्म भरता है। किसका जख्म भरता है? पौधा का जख्म भरता है, पौधे का जख्म भरता है ट्राउमिन। पौधे के जख्म को कौन भरता है? ट्राउमिन भरता है। सुन लीजिए, अभी हम लोग देखे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन, एबिसिक एसिड, फ्लोरेजिन्स और ट्राउमैटिन। अब सुन लो मेरी बातों को, ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, जिब्रेलिन भी वृद्धि हार्मोन है, इथिलीन फल को पकाता है, एबिसिक एसिड फल और फूल को असमय गिरने से रोकता है, फ्लोरेजिन्स फूल खिलाता है, ट्राउमैटिन जो होता है पौधा जो जख्मी होता है, पौधा को जो घाव होता है, घोष होता है, कट छट जाता है, उन सभी चीजों की मरम्मत जिस पौधे के हार्मोन से होता है वो हार्मोन है ट्राउमैटिन। तो ध्यान रखोगे, हम लोग अभी 7 प्रकार के हार्मोनों को अध्ययन किए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसी में देखो, इसी में थोड़ा सा एप्लीकेशन डाल दिए हैं, कौन कौन चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ध्यान रखना, एप्लीकेशन डाला। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला देखिए, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग? Which plant hormone is responsible saving the crop from falling? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथिलीन। इसको आप लोग को ध्यान देना है। Which plant hormone is responsible for saving the crops from falling? तो पौधे को कौन सा हार्मोन फॉलिंग से बचाता है, इसको ध्यान देना है। जाने वाले यात्रियों के लिए ये ऑक्सिन होता है ना, एपिकल मेरी सिस्टम्स में होता है, ऑक्सिन इसको मार देंगे। किसको मार देंगे? ऑक्सिन। आप लोगों के लिए भारत, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपको मालूम चाहिए हज जाने का मतलब क्या है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फाउंड इन गैसेस फॉर्म? कौन सा हार्मोन गैस फॉर्म में पाया जाता है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इथिलीन इज ओनली हार्मोन दैट इज फाउंड इन गैसेस फॉर्म इन प्लांट, दैट इज सी। तो द सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन गोज टू सी ना, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपनिंग ऑफ फ्रूट? तो 3 में भी यही होगा, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल। ए 4 में आ जाते हैं, विच प्लांट हार्मोन इज हेल्पफुल इन मेकिंग RNA एंड प्रोटीन? अभी तुरंत हम लोग RNA और प्रोटीन देखे थे कि mRNA साइंथेसिस करता है, प्रोटीन साइंथेसिस करता है। कौन सा हार्मोन है? तो ये है साइटोकाइनिन में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट चलिए, which of the following statement is incorrect? Auxins are the most important. Auxins are the most important plant hormone. Auxins are produced at the region of elongation.
indolic IAA indolic acetic acid is principal auxin. Auxins are also important in regulating the fall of leaves and fruits. Auxins are responsible for the fruit. Auxins are produced at the region of elongation. इनकरेक्ट, कौन गलत है इसमें से? कौन? ये तो बाकी देखो, ये भी सही, ये भी सही है। ऑक्सिन्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉल ऑफ फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ये वाला में चले जाओ, ठीक है ना। लास्ट, अच्छा 6, विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ प्लांट? कौन सा प्लांट हार्मोन पौधे में बीज में जो डोरमेसी होती है उसको तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? ये जिब्रेलिन हम लोग उपयोग करते हैं ना, दैट इज जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, दैट इज जिब्रेलिन। नेक्स्ट, which hormone is formed in leaves and helps in the blooming of the flower? फ्लोरेजिन्स ना, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, फ्लोरेजिन 7C हो जाएगा, 7C 8। विच प्लांट हार्मोन इज फॉर्म्ड इन इंजुरी सेल्स? विच इंजुरी प्लांट ऑफ प्लांट इज हील्ड? अभी देखे थे तुरंत अभी तुरंत देखे थे ट्रोमैटिन, हम लोग देखे थे ना, हम लोग तुरंत देखे थे ट्रोमैटिन। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे फ्लोरेजिन्स, ट्रोमैटिक, एबिसिक एसिड, नन ऑफ दिस, द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, अंडरस्टैंड, द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ सेल and development in the process of auxin? That is the cytokinin cell division, that is the cytokinin, इसको लेंगे cytokinin। name the plant hormone, name the plant hormone which increases the activity of cambium in the wooden plant, which helps in the cambium of wooden plant? ये तो जिब्रेलिन है, इसका ऑप्शन जिब्रेलिन। तो thus we have discussed the 10 questions from photosynthesis and 10 questions from plant hormone। देखो from the examination point of view एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ रहे हैं, ना कि बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और केवल उन्हीं चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है जो पूछता है, बाकी चीज़ नहीं। बाकी अपना जो ऑनर्स कर रहा है, जो मेडिकल कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस का फोटो और उसका ह्यूमन स्केलेटन बनाते रहेगा। हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंडरस्टैंड, हम लोग को उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो कौन सी है, हम लोग को जो देखना है वो है कौन सी, हम लोग को जो देखना है वो देखना पड़ता है कौन सी, हम लोग देखते हैं सिर्फ कि एसएससी या रेलवे या पीसीएस में किस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए याद रखिएगा, बायोलॉजी जब भी देखिएगा बेसिक्स देता है ना, बेसिक्स देता है, और एनटीपीसी में तो एचबी कर दिया है, ह्यूमन बायोलॉजी एकदम बेसिक्स का क्वेश्चन पूछता है, डेप्थ नहीं पूछता है कहीं से ना। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि बैठ के फिगर बनाते चले गए, ये वो नहीं, एकदम बेसिक्स चीज पूछता है, और बेसिक्स चीज को लेके ही हम लोग को चलना है। और ज़्यादा डेप्थ में जब जाने की जरूरत होगी तो आप आ जाइएगा, जो भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, आपको हम पर्सनली बता देंगे, वहाँ पे कहीं कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए एग्जाम में सफलता में सबसे बड़ी चीज होती है क्या पढ़ना से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या छोड़ना है ना, तो यहाँ पे ये जरूरी है। फिर एक चीज और कहेंगे, अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो हम लोग की मेहनत होती है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पहला तो सब्सक्रिप्शन में डालिए, दूसरा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको शॉर्टकमिंग्स लगती है उस शॉर्टकमिंग के बारे में बताइए। फिर देखिएगा दाहिने साइड में एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को बजा दीजिएगा, तो इतना होगा कि आपको जो भी हमारे चैनल से नया वीडियो जाएगा एजुकेशन रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए इस चीज़ का आप एकदम बहुत ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब जरूर डालिएगा, क्योंकि हम लोग की मेहनत होती है और सब्सक्रिप्शन हम लोग का एक तरह से आप लोग का रिवार्ड है, ठीक है ना। तो ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।